अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे काम कैसा चल रहा है आपका? जी अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा पहले तो बताएं ना, सारी प्यारी प्यारी बातें छोड़ के कोई मसला, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे पंजाब की या वज़ीर आज़म तक पहुँचे, कोई चीज़ ऐसी? जी पहले ये गैस का काफ़ी मसला होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये महीने से ये भी क्लियर हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ किसी किस्म का मसला भी नहीं है, बल्कि यहाँ ये फूड स्ट्रीट का काम जारी है। ये रमज़ान तक इंशाल्लाह ये फूड स्ट्रीट भी तैयार हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अब हम जो है कि हमारे पास रावलपिंडी के माजी के हवाले से और रावलपिंडी के मसाइल के हवाले से भी बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो हम चाहेंगे कि अभी क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं, मसाइल पर हम बात करने के लिए हमारे पास पूरा दिन पड़ा है। हम लोगों से भी बात करेंगे मज़ीद। अभी आपको रावलपिंडी के माजी पर एक कॉम्पोजिट रिपोर्ट दिखाते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं। आप वो देखिए कि रावलपिंडी कभी कैसा हुआ करता था और रावलपिंडी अब कैसा है, कुछ तो दिखा रहे हैं और आगे उसके लिए क्या तवक्कुआत है लोगों की वो भी दिखाएंगे। आप पहले रावलपिंडी के माजी पर रिपोर्ट करें। रावल मतलब योगी, पिंडी मतलब मुकद्दस बस्ती या मकाम, यानी यकसुई और काबिलियत हासिल करने वाले योगी कबीले की बस्ती रावलपिंडी। कदीम तहजीब के साथ जदीद विफाकी दारुल हुकूमत का जुड़वां, पंजाब का तीसरा बड़ा और मुल्क का आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा शहर। हजारों साल कदीम बुद्ध मत की गंधारा तहजीब के अव्वलीन जामियात के खंडरात टेक्सला का पड़ोसी शहर। रावलपिंडी जो है ये उन खित्तों में से, दुनिया की उन चंद जगहों में से है जहाँ पे पत्थर के दौर के शवायद, इंसानी शवायद जो है वो पाए जाते हैं। ये होमो सेपियंस हैं जो हमारी नस्ल है। इससे पहले होमो इरेक्टस होते थे और ये 2.5 लाख से लेके तो 20 लाख साल तक का ऐद है। हिंदुइज़्म की जो मैथोलॉजी है उसके मुताबिक राम और सीता ने यहाँ पे बनवास के दिनों में क़याम किया हुआ है। इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि मुगल शहंशाह अकबर ने अपनी सरहदें वसी करने की मुहिम्मात के दौरान 1885 से 1898 तक 13 साल यहीं पर डेरे डाले रखे। लगभग 200 साल ये इलाका सिखों के कब्जे में रहा। 1849 में बरतानवी राज ने रावलपिंडी को पंजाब का हिस्सा बना दिया। 2 साल बाद यहाँ रावलपिंडी कंटोनमेंट बना, जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी का सबसे बड़ा गैरिजन टाउन था। जब यहाँ पे अंग्रेज आए और उन्होंने जब आखिरी रंजीत सिंह के जो आखिरी लोग थे, हामी थे, उनको 1849 में, मार्च 1849 में यहाँ पे हुमक की एक जगह है जहाँ पे उन्होंने सिखों के आखिरी जत्थे को शिकस्त दी थी। आप देखें कि वो जो 1849 में इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी वो आज तक, फिर जनरल हेडक्वार्टर के हवाले से जो आज तक जितनी इस खित्ते के अंदर जंगें हैं उनके हवाले से शहर की बहुत ज्यादा अहमियत है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के साथ ही रावलपिंडी को पाक फौज का जनरल हेडक्वार्टर्स करार दे दिया गया। शहरी इक़्तिदार बसने के दौरान 1959 से 1969 तक रावलपिंडी मुल्क का अबूरी दारुल हुकूमत रहा, यानी माजी करीब से हर दौर में ताकत के ऐवानों का पड़ोसी। माल रोड, मरी रोड, सदर, राजा बाजार, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, चर्च रोड, पिंडी क्लब, गोल्डन कॉलेज, लाल हवेली, ये सब रावलपिंडी के मारूफ हवाले हैं। लियाकत बाग, जहां 1951 और 2007 में 2 वज़राए आज़म ने अपनी जान दी। ये बाग सिर्फ सब्जा नहीं, पाकिस्तान की सियासी तारीख का जख्म है। वक्त गुजरा, आबादी बढ़ी, लेकिन मंसूबा बंदी वहीं रुक गई। आज रावलपिंडी बेहंगम फैलाव और गैर मुतवाजन तरक्की की तस्वीर बन चुका है। रावलपिंडी का सबसे संगीन मसला पीने के साफ पानी की किल्लत है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स जरूर आए, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, मेट्रो बनी, मगर अंदरूनी गलियां आज भी तरक्की से कोसों दूर, पसमानदगी के अंधेरे में है। पानी बहुत ना जो आता है, नाला ना ओवरफ्लो हो जाता है, कोई सुनाई नहीं है। ना हम हर दफ्तर में जाते हैं, कोई ना नहीं है जनाब, कोई सफाई नहीं होती है, कुछ नहीं है। हमारे इस इलाके में ये कूड़े का बड़ा प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा कचरा होता है, 4 इलाकों का कूड़ा यहाँ पे आ रहा है। बारिश आ जाती है तो घरों में पानी आ जाता है 4-4 फुट और नाला जो ओवरफ्लो हो जाता है। राजा बाजार हो या मरी रोड, तजावुजात ने शहर की सांस रोक रखी है। ट्रैफिक के मसाइल हैं, रश बहुत ज़्यादा है। रोडें अगर खुली कर रहे हैं तो पार्किंग का भी मसला हल किया ना चाहे गवर्नमेंट को। अभी रोडें बेशक खुली हो जाए लेकिन गाड़ियों की पार्किंग ना हो तो ट्रैफिक वैसे ही जाम रहेगी। 3-3 घंटे जाम ट्रैफिक में स्टक रहेगी। पेट्रोल का कितना नुकसान है, लोगों के वक्त का कितना ज़या है। ये तजावुजात माफिया, थड़ा माफिया, इन लोगों ने पूरे रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है। पैदल तो पैदल गुजरना बहुत मुहाल है एक आम आदमी के लिए। दुकानों के आगे ठेले लगे होते हैं, फिर पार्किंग, गाड़ियों की गलत पार्किंग होती है। रावलपिंडी में कंटोनमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सूबाई हुकूमत सबका वजूद मौजूद, लेकिन इख्तियारात की बांट में मुनक़सिम शहर के बासी किसकी जिम्मेदारी है?
जी वेलकम बैक। और आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में आपने देखा कि रावलपिंडी पहले कैसा था, अब कैसा है, और जो बाकी रह गया है वो आपको हम दिखाएंगे। क्यों अलीना, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसा ही है, और सारा रावलपिंडी आज हम समा के देखने वालों को दिखाएंगे, ताकि जितने मसाइल हैं वो भी उजागर करें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें भी हाईलाइट करना ज़रूरी है, तो वो भी हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलीना सब करेंगे, लेकिन पहले कुछ खा लें थोड़ा। हम दोनों सुबह 6 बजे के उठे हुए और हम मुख्तलिफ कामों को सरंजाम देने के बाद यहाँ बैठे, ये टेबल देख के रहा नहीं गया। हमने कहा पहले थोड़ा सा कुछ खा लें, क्योंकि पेट जो है वो सबसे खाना मांगता है, वो एंकर से भी खाना वैसे ही मांगता है, वो रिपोर्टर से भी ऐसे ही मांगता है। तो अलीना की रिकमेंडेशन पे ये जो है ताज़ा ताज़ा इस वक्त पराठे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद इसकी खुशबू हमारी भूख में इजाफा कर रही है। और यहाँ पर इस स्टॉल के ऊपर स्पेशलिटी ये है कि बहुत खूबसूरती से ये यहाँ पर ये पराठे ताज़ा उसी वक्त बनाते हैं, आपकी फरमाइश पे जितना खाना है। और यहाँ पर चाय भी है, और चाय की खुशबू जो है वो मेरे जैसे बंदे को तो वैसे ही पागल कर देती है। अलीना, आपको इस स्टॉल से क्या खाना पसंद करेंगे, हम वही ऑर्डर करेंगे। मैं चाय, पराठा और चने अंडा जो भी चलेगा, जो भी चलेगा, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कैद नहीं है आज। नाश्ता चाहिए, वो बस चाय आ गई है ना अब हमारा। चलें, ये देखें जी, चाय का कलर दिखाएं प्लीज़। चाय किस कदर खूबसूरत है। और ये जो कप हैं, जो लोग पिंडी के पुराने रहने वाले हैं वो कपों के ऊपर ये नारंगी और सुर्ख फूल ज़रूर जानते होंगे। हमने अपने बचपन से लेके अब तक इन जो होटलों पर ये कप ज़रूर देखे हैं। और जिन लोगों ने ग्रैंड ट्रंक रोड पर सफ़र किया हुआ है, ख्वाह वो रावलपिंडी से लाहौर का या रावलपिंडी से पेशावर का, उनको वो पुराने ट्रक होटल्स याद होंगे, वहाँ पर ऐसे ही कप होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके साथ इसकी वो जो एक पिर्च होती थी वो नहीं है अब, और कप गोल के बजाय इसको इन्होंने ये शेप दे दिया। तो अब पिर्च के बगैर अलीना आई स्टार्ट विद यू, अगर आप प्लीज़ ज़रा खाएं, फिर मैं भी एक निवाला खाती हूँ, फिर हम लोगों से वापस बातचीत के लिए जाएँ। लेकिन लेट मी टेक अ सिप ऑफ टी। चाय बहुत गज़ब की चाय है, ज़बरदस्त किस्म की चाय है। और मैं चाहूँगी कि थोड़ी देर खाते खाते आप बात करें, मैं चाय ले लूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब हमारे दिन का आगाज़ हो गया है, क्योंकि नाश्ते के बगैर हम काम तो कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा था। तो अब ज़रा ये भी नाश्ता टेस्ट करें, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ही फ्रेश पराठा है और चाय बहुत ज़बरदस्त है। और आई गेस चाय जब तक आप सुबह नहीं पीते ना, तब तक आपका दिन का आगाज़ प्रॉपरली हो नहीं पाता, दिमाग नहीं चलता मेरा। तो ये वाला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने चाय अभी पी, आपको चाय कैसी? चाय मुझे बहुत अच्छी लगी है। और हम नाजरीन से, क्योंकि देखिए मैंने घड़ी अपनी उतार के रख दी है, इसका मतलब है कि मैं नाश्ते के साथ पूरा इंसाफ करना चाह रही हूँ। और जब तक हम नाश्ते से इंसाफ करते हैं, आप एक ब्रेक लीजिए छोटी सी, उसके बाद हम आपसे वापस मिलते हैं। और जिन प्यारे प्यारे हाथों से पराठे और ऑमलेट और चाय बनी है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मैं और अलीना जब तक बैठ के आराम से अपना नाश्ता मुकम्मल करते हैं। आप ब्रेक लीजिए।